जो मुद्दा है ये नियुक्ति घोटाले से संबंधित है। हमारा कहना है कि सहकारी बैंकों में आउटसोर्सिंग या संविदा पे जो फोर्थ क्लास कर्मचारी रखे गए हैं उनको साजिश के तौर पे साजिशन उनको निकाल बाहर करके सहकारी बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो पैसे लेकर के मोटी रकम लेकर के जो है फोर्थ क्लास पे अन्य लोगों को भर्तियां करना चाह रहे हैं। तो हमारे कुछ सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल के सवाल है। उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि भाई अभी तक जब ये भर्तियां सेवा मंडल के आधार पे होती थी, सेवा मंडल सहकारी बैंकों में भर्तियां करता था, तो सेवा मंडल ने ये कार्य जो है बैंकों को क्यों दे दिया? अब सारे बैंक अपने अपने अनुसार भर्तियां करेंगे, आखिर क्यों करेंगे? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जब तत्कालीन भुवन चंद्र खंडूरी भाजपा की सरकार में ही ये व्यवस्था की गई थी कि अब ऐसे पदों पर ऐसी नियुक्तियों में लिखित परीक्षाएं होंगी, इंटरव्यू नहीं होंगे। तो यहाँ इन भर्तियों में, इन फोर्थ क्लास की भर्तियों में लिखित परीक्षा को खत्म करके सिर्फ इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं कि ताकि आप अपने चहेतों को भर सकें। इन्होंने एक और क्राइटेरिया इसमें रखा है कि 100 मीटर की जो दौड़ है वो 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। तो आखिर ये बताइए कि 100 मीटर की दौड़ 15 सेकंड में कौन पूरी कर पाएगा? जिला स्तरीय धावक होगा वो भी पूरा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन बेचारों को 10-15 साल हो गए हैं काम करते हुए, जो ओवर एज हो गए हैं, जो शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो गए, बूढ़े हो गए, आप उनको निकाल के बाहर करना चाहते हो? नहीं तो एक फोर्थ क्लास की भर्ती में जो है 15 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ करने का क्या तुक है पूरा करने? और एक जो बड़ी बात है कि जहाँ कोऑपरेटिव बैंक है वो ऑलरेडी घाटे में चल रहे हैं, एनपीए है बैंक, तो ऐसे में फोर्थ क्लास की स्टाफ अलग से रखने का क्या तुक है? आप कोई भी बैंक उठा के देख लो, कई बैंक है, बगल में सहकारी बैंक है और बगल में स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक में आपको 1 चपरासी मिलेगा, सहकारी बैंक में आपको 4-4 चपरासी मिलेंगे। तो सीधे सीधे बैंक को डुबोने की साजिश है कि भाई सहकारी बैंक है और सरकार के पास है, सरकार का हस्तक्षेप है, तो अपने चहेतों को भरो, बैंक डूबता है तो डूबे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उन्होंने ऐसी हरकतों से डुबाया अपना। तो ये हमारा कहना है कि भैया जो लोग पहले से ही संविदा पे या आउटसोर्सिंग पे तैनात हैं, फोर्थ क्लास की तो नौकरी है, फोर्थ क्लास में आपको क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए? तो हमारा कहना है उत्तराखंड क्रांति दल का कि उनके हितों के साथ छेड़छाड़ न की जाए, उन्हें निकाल के बाहर न किया जाए। अगर ऐसा हुआ और ये भर्ती घोटाला हुआ तो उत्तराखंड क्रांति दल इसके खिलाफ सीधे सीधे आंदोलन करेगा। हम किसी भी दशा में उन्हें नियुक्ति से बाहर नहीं होने देंगे। और इस तरीके की जो धांधलियाँ चल रही हैं, इसके लिए यहाँ तक हो गया है कि एक देहरादून की जो स्टेट बैंक, देहरादून की जो कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर हैं, सचिव हैं, उनको जो है टिहरी का भी चार्ज दे दिया है। और टिहरी में ये पहले भी रहे हैं, तो टिहरी का एक चार्ज और एक चार्ज देहरादून का एक साथ दोनों कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब सीधे सीधे आपकी मंशा खराब है। कोई और सक्षम अधिकारी नहीं है कि आप वहाँ मैनेजर बना के भेज सको, किसी को सचिव बना के भेज सको। और पहले भी सहकारी बैंकों में ऐसे पदों पे नियुक्तियों की धांधलियों के सवाल उठते रहे हैं। उत्तरकाशी में जो नियुक्तियां थी पिछले साल कैंसिल हो गई थी इसी बेस पे, और पैसे लेके भर्तियों के तमाम मामले पहले भी हैं इन पदों पे, और ये दोबारा से इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो हमारा कहना है उत्तराखंड क्रांति दल का कि इस निर्णय को काल वापस लिया जाए, नहीं तो उत्तराखंड क्रांति दल फिर इन नियुक्तियों पर आंदोलन करेगा। बड़ी रकम लगभग 9-9 लाख रुपये जो है लेने की बात सामने आ रही है एक पद।